नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें 6 राज्यों में उपचुनाव होने जा रहे हैं। जी हाँ, चुनाव आयोग ने 6 राज्यों में उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इन 6 राज्यों में किन किन सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का जो ऐलान किया गया है, मतदान कब होगा और नतीजे कब आएंगे, उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। साथ ही इन सीटों पर सबसे ज्यादा जीत की संभावना किसकी है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने जिन 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की है, उसमें महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और ओडिशा शामिल है। इसमें बिहार की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बता दें, इन जो 6 राज्यों के 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट सीट पर, वहीं बिहार की मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। हरियाणा के आदमपुर सीट पर उपचुनाव होने हैं। वहीं तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की मुनुगोडे सीट पर उपचुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश की गोला गोरखनाथ सीट के साथ ओडिशा के धामनगर 80 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। बता दें, इन सभी 7 सीटों पर 6 राज्यों के जो 7 सीट हैं, इस पर वोटिंग 3 नवंबर को होगी और 6 नवंबर को 3 दिन बाद ही इन सभी 7 सीटों पर हुए मतदान के मतों की गिनती की जाएगी। चुनाव आयोग के मुताबिक इन सभी सीटों पर नॉमिनेशन की आखिरी जो तारीख है 14 अक्टूबर की है। वहीं नॉमिनेशन की स्क्रूटनी की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर है, जबकि नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है। उपचुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही अब इन सभी सीटों पर विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक यह सभी सीटों पर उपचुनाव 1 जनवरी 2022 को तैयार मतदाता सूची के आधार पर कराया जाएगा। बता दें, चुनाव आयोग ने जिन 7 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की है, वे सीट किस वजह से खाली हुई हैं? बता दें, मोकामा से आरजेडी के विधायक रहे अनंत सिंह की विधायकी सदस्यता रद्द होने के कारण यह सीट खाली हुई। एक मामले में अनंत सिंह जेल में बंद है, उसी वजह से यह विधानसभा सीट खाली है। वहीं हरियाणा की आदमपुर सीट कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के कारण खाली हुई थी। 2019 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर इस सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन 2 महीने पहले ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। सबसे पहले मोकामा विधानसभा सीट की बात करें तो यह सीट आरजेडी की पकड़ वाली सीट है। अनंत सिंह के जेल जाने के बाद अब उनकी पत्नी इस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। अब इससे आशा लगाया जा रहा है कि आरजेडी को इस सीट पर जीत मिल सकती है। वहीं गोपालगंज विधानसभा सीट पर 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार गोपालगंज विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे यह तो जनता को तय करना है। लेकिन आपको बता दें, 1977 से 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजे उठा के देखें तो इस सीट पर सबसे ज्यादा 4 बार कांग्रेस की जीत हो चुकी है। वहीं इस सीट पर बीजेपी 2 चुनाव जीत चुकी है, पहली बार 2015 में, वहीं 2020 के चुनाव में बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया। अब इस पर उपचुनाव होने हैं। वहीं महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट की बात करें तो इस पर 2019 के चुनाव में शिवसेना का कब्जा रहा है। अब इस बार किसके खाते में सीट जाती है यह देखना बड़ी बात होगी। वहीं हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इस बार भी माना जा रहा है कि कांग्रेस का दबदबा इस सीट पर ज्यादा हो सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश की गोला गोरखनाथ विधानसभा सीट की बात करें तो यह सीट पहले बीजेपी के पास थी। यहाँ पर बीजेपी का दबदबा काफी ज्यादा है। माना जा रहा है कि यह सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। वहीं तेलंगाना की मुनगोडे विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर पिछले चुनाव में कांग्रेस का कब्जा रहा है। वहीं उड़ीसा की धामनगर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। भाजपा विधायक विष्णु चरण शेट्टी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। अब इस बार देखना है कि इन सभी 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर किस तरह से परिणाम सामने आते हैं, किसके पक्ष में आते हैं। हालांकि 6 नवंबर को यह साफ हो जाएगा कि इन 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में किस किस पार्टी की जीत होती है। हालांकि आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें।
हालांकि इसी के साथ ही आपको बता दें, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं और ये इसी साल के अंत तक होने वाले हैं। माना जा रहा है कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए इसी महीने तारीखों का ऐलान भी हो सकता है और नवंबर में वोटिंग के भी आसार हैं। हालांकि चुनाव आयोग क्या करता है यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आपको बता दें, गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बता दें, गुजरात में 182 विधानसभा सीटें हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें हैं। वहीं इन 68 विधानसभा सीटों में से पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस को 20 सीटों पर जीत मिली थी और अदर के खाते में 1 सीट गई थी। वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 111 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस ने 63 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 1 सीट पर निर्दलीय की जीत हुई थी। वहीं बीटीपी के 2 और एनसीपी को 1 सीट पर जीत मिली थी। अब इस बार इन दोनों राज्यों में क्या होता है? क्या इस बार अन्य पार्टियां टक्कर देने में कामयाब हो पाएंगी या भारतीय जनता पार्टी की दोबारा से सरकार बन जाती है? इसको लेकर एबीपी न्यूज ने एक सर्वे भी जारी किया है, जिसमें पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बीजेपी को और भी ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के मुताबिक कहा गया कि बीजेपी को 182 सीटों में से 135 से 143 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस को 36 से 44 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीट मिलने के आसार हैं। वहीं अदर के खाते में 0 से 3 सीटें जा सकती हैं। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो एबीपी न्यूज के मुताबिक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही सीधी टक्कर होने वाली है। आम आदमी पार्टी दूर दूर तक नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से कह रही कि गुजरात में विधानसभा की 182 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 150 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी पूरी तरह से हवा में बात कर रही है, खोखले दावे कर रही है? और एबीपी न्यूज के सर्वे में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से गायब है। बहरहाल अभी तक किसी चैनल ने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर कोई भी ओपिनियन पोल नहीं किया है। अभी तक उसको लेकर कोई भी सर्वे जारी नहीं किया गया है। किसी भी टीवी मीडिया या प्रिंट मीडिया के जरिए भी अब तक सर्वे नहीं जारी किया गया है। वो अलग बात है कि सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत सर्वे चलाए जा रहे हों, पर अब तक किसी बड़े मीडिया चैनल ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का सर्वे जारी नहीं किया है। बहरहाल एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ मिलकर जो गुजरात विधानसभा के होने वाले चुनाव को लेकर सर्वे किया है, यह कितना सही है? आपको क्या लगता है? आपकी प्रेडिक्शन क्या कहते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।